आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों का अभिनंदन। 5 जनवरी 2022 को पंजाब की राजनीति के लिए और इस वर्तमान सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार के लिए हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में मैं ये कहूंगा चूक नहीं, साजिश के तहत जो खिलवाड़ किया गया, इससे लोकतंत्र भी और पंजाबियत भी शर्मसार हुई है। और ये अपराध पंजाब की सरकार के शय पर ही हुआ है। अनेक बातें लगातार अब निकलकर बाहर आना शुरू हुई हैं। मौसम की खराबी के कारण प्रधानमंत्री जी सड़क मार्ग से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि तक जाने के लिए निकले। और एक बात है मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी का जब दौरा बनता है, चाहे वो आकाश मार्ग से आए, तो भी वैकल्पिक रूट तय होते हैं। इसमें भी ऐसा हुआ था। और चीफ सेक्रेटरी और डीजी पंजाब, इसकी जानकारी सबको थी। और उन्हीं के क्लियरेंस के बाद पीएम सड़क मार्ग से निकले। और ऐसा लगता है ये षड्यंत्र पंजाब में ही नहीं, दिल्ली की कांग्रेस के द्वारा ही रचा गया। क्योंकि जिस प्रकार उनके प्रवक्ताओं के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस की अध्यक्षा चुप है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर इतनी स्टेट की गवर्नमेंट की नाकामी हो रही है, और कांग्रेस के लोग यहां उनको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए थी, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी सड़क मार्ग से आ रहे थे, जो जानकारी निकल कर आई है, वो रूट ऑलरेडी बंद हो चुका था। अभी रद्दर साहब थोड़ी सी उसकी जानकारी देंगे। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं किस प्रकार पुलिस की फॉर्च्यून काले गाड़ी के अंदर तथाकथित अराजक तत्वों को लाया गया, सड़क पर बिठाया गया, और वहां ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाने वाली बसों को रोक दिया गया था। वहां संघर्ष हो रहा था। ऐसे में पीएम को वहां लेके आ जाना, ये साजिश के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सब जानते हैं वो सीमावर्ती इलाका है।
और काफिले को खड़ा भी वहां करवाया गया जहां पुल है। ओवरब्रिज से आप वापिस जाना, आगे जाना, वो भी सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ही असुरक्षित है। और उनके काफिले में चीफ सेक्रेटरी का ना होना, डीजी का ना होना, सरकार के किसी प्रतिनिधि का ना होना, ये सारी बातें शंका के घेरे में आती हैं। और इसके लिए राहुल गांधी मौन है, उनको बोलना चाहिए। इसके अलावा मूसलाधार बारिश के बावजूद भी, मैंने कल भी कहा था, हम जिला लिस्ट भी शाया करेंगे। जो व्यक्ति घर से चल पड़ा बसें लेकर, क्या वो पिकनिक के लिए निकला है? वो अपने हरमन नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारों को सुनने के लिए आ रहा था। कांग्रेस भय में थी, कांग्रेस के अंदर डर था, और उनके पास ये पूरा उनका तंत्र है, उससे जानकारी प्राप्त हो रही थी कि ये इतनी बड़ी रैली होने जा रही है तो कांग्रेस की चूल्हे हुई थी और हिल जाएंगी। इसके डर से किसान की आड़ में एक बार फिर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस बैरिकेडिंग करती है, बसों को रोकती है, तथाकथित जिनको पंजाब का अमन शांति अच्छी नहीं लगती, उन 20-25 लोगों को शेल्टर देती है, बीच में बिठाती है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तरह नाल उलझदी है, और उत्थे लड़ाई झगड़ा होंदा। पुलिस लाठीचार्ज करती है, रस्ता नहीं करांदी। और ये आलम हर पंजाब दे एरिए च होया, चाहे वह हरीके दा पत्तन होए, चाहे अमृतसर तरन तारण दा बाईपास होए, चाहे मदोड़ दा खाई होए, चाहे बठिंडे तो दा कोटकपूरा होए, हर एक पूरे चारे पासों, क्योंकि फिरोजपुर नूं जान वाले जिन्ने रस्ते है, और मजे की गल है कि ज्यादातर जगह के उत्ते इन्होंने फ्लाईओवर नूं चुनिया बसां रोकण लई, ताकि वह वापस ना मुड़ सकन और विकल्पिक रस्तियां तो निकल के रैली तक ना पुज सकन। ये एडी वड्डा जिहड़ा षडयंत्र है, इहदे पिछे मास्टरमाइंड जिहड़ा दिल्ली लग रही है। और एक दिन पहला सानू कहा जा रहा जी कि तुहाडी रैली च कोई अवरोध नहीं आन देंगे, कोई अड़चन नहीं आन देंगे, सब लोग आ जाएंगे जी। लेकिन जो कुछ होया वो पंजाब ने देखा है। कत्थू नंगल दे अंदर 25 लोगों को बिठाया जाता है, वो वीडियो देखोगे तुसी, हजारां की तादाद के अंदर कार्यकर्ता उथे झूंझ रहा है कि भाई असी रैली च जाना है। दुआई लोकतंत्र की दिंदे ने। मैं कल मुख्यमंत्री जी नूं सुन रहा सी, मुख्यमंत्री जी कहते जी कि मैं लाठी नहीं चला सकता सी, मैं नहीं कर सकता सी। टीचरां नूं कुटदे होए ते तुहानूं शर्म नहीं आती? कच्चे मुलाजमां नूं कुटदे होए शर्म नहीं आती? ईटीटी दे बच्चों दे कपड़े फाड़दे शर्म नहीं आती? तुहाडी रैली दे अंदर मूँह के उत्ते हथ रख के कुड़ियां नूं जिद्दां तुसीं घसीटिया, उदों तुसीं शर्मशार नहीं होए? ये जिहड़ा दोहरा चरित्र है, ये जिहड़ा दोहरा मापदंड है,
आखिर ये लोग पंजाब नूं लैके किहड़े पासे जाना चाहते हैं? क्या बीजेपी नूं एक राजनीतिक दल के नाते रैलियां करने का अधिकार नहीं है? प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? अज पंजाब का लोकतंत्र खतरे ते है और ये मानसिकता कांग्रेस की। मैं हुणे इन्हां दे अध्यक्ष नूं भी सुन रहा सी, जिस प्रकार की मस्करी भाषा वो बोलते ने, ठोको ताली ताली करते ने। मैं तो सोचा सी कि पुलिस के रिटायर अफसरां ने इन्हां दी ताली नूं रोकिया है, ताली ठकाई है चंगी तरह नाल। बाद इन्होंने क्षमा याचना भी की, इन्हां दी भाषा च कोई अंतर आया होएगा, लेकिन कोई अंतर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के उत्ते बोलते हुए भी शब्दों का संयम नहीं है। कांग्रेस पंजाब नूं लैके किधर जाना चाहती है? ये एमरजेंसी वाली मानसिकता है, एमरजेंसी वाली मानसिकता है कि आवाज नूं बंद कर दो। लेकिन इस मानसिकता के अंदर उदों भी लोकतंत्र जित्या सी, जनतंत्र जित्या सी, लोकी जिते सी। पंजाब दे लोकी बीजेपी नाल खड़े हो गए ने, इत्थे भी लोकतंत्र जितेगा। ये रोक नहीं पाएंगे, बुखलाहट इन्हां च है। अगर लोकतंत्र दीयां मर्यादावां च इन्हां दी कदर सी, होण दिंदे ना रैली। लेकिन उहदे बावजूद भी मैं अपने कार्यकर्ता नूं सलाम करदा, गड्डियां तो झंडे ला के कारां दे माध्यम नाल, दूजे माध्यम नाल वो भी दिखावांगा, तां भी हजारां दी तादाद च कार्यकर्ता वर्दी भारत च भी ग्राउंड च पुज गए। लेकिन वो पुजे केवल कारां वाले ही 50% अरे पुजे फिर भी जेडे कारां वाले है, जेडे कोई अपना अलग अलग छोटे मोटे रस्तियां चो आगे लागे शागे वाले वो पुज गए। लेकिन बयानबाजी करते हुए सारिया मर्यादावां का उल्लंघन कांग्रेस कर रही है। ये भुगतना पैना है और ये आतंकवाद तो भी खतरनाक दिन सी कल का। आतंकवाद भी इतना बुरा नहीं सी उस वेले। उस वेले पोलीटिकल पार्टियां की मूवमेंट होती सी, पोलीटिकल पार्टियां रैली करदियां सी, उन्होंने रैली नूं नहीं सी कोई रोकता। ये ठीक है, इंसीडेंट हो गया, गोली मारती मर गया, कोई उत्थे शहीद हो गया, कोई उत्थे शहीद हो गया, लेकिन ये एमरजेंसी तो भी माड़े हालात ने। उदों भी कांग्रेस अग नाल खिली सी, अज भी कांग्रेस अग नाल खेल रही है। उदों भी पंजाब का नुकसान करने लई कांग्रेस जिम्मेवार है। ये बड़ियां पंजाबीयत दीयां गल्लां करते हैं सिद्धू साहब, ये उसे कांग्रेस च ने जिन्होंने टायर पा के 84 के अंदर पंजाबीयत नूं शर्मशार किया सी दिल्ली के अंदर। ये वही राहुल गांधी का परिवार है, ये वही है जिन्होंने अकाल तख्त साहब के उत्ते हमला करवाया सी। गल पंजाबीयत ही करते हैं, हर गल नूं धर्म नाल जोड़ते हैं। जां ते धर्म नूं जानते नहीं है, जां नूं समझना नहीं चाहते। वाह जाओ, पंजाब ने बड़ी मुश्किल दे नाल अमन पाया, विकास की गल कोई नहीं करेंगे। इस करके मित्रों, अज पंजाब दे लई कांग्रेस खतरा है। फिर पंजाब दे अमन शांति दा दे कास दे उत्ते भी इन्हां नूं वोटां दी खेती करनी है, वोटां प्राप्त करनी है। इस नीचता तक कांग्रेस जा चुकी है। लेकिन पंजाबी देश के प्रधानमंत्री नाल एडा वड्डा सुरक्षा का कि 22-23 मिनट उन्हां दा काफला रुक जाता है। शर्मिंदगी होने की जगह जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। ये तो इन्हां दी मानसिकता का पता लगता है। फिर वो की कह रहे हैं, एडा झूठ कि मैनू फोन ही नहीं आया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अज अखबारों च लग्या कि उन्होंने कहा मैनू फोन किया, मेरा फोन नहीं चुकया ना। ये हालात है।
और मैनू तो कई बार लगता कि पंजाब के अंदर यह कहना कि कोई सरकार है, ये सरकार शब्द का भी अपमान है। पंजाब कोई सरकार नहीं है, अराजक तत्व